ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। ये वर्ड एक लगता है ना कुछ क्या लग रहा है, मैं नष्ट कर डालूंगा। ये एक धमकी वाला भी हो सकता है। ये एक वर्ड जो है वो एक धमकी जैसा लग रहा है कि परमेश्वर धमकी दे रहा है कि तुमने पाप किया, मैं तुमको नाश कर दूंगा। ये बहुत खास विषय है। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको नाश कर ही डाला। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसको नाश नहीं किया, परमेश्वर ने नाश करने क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि पृथ्वी सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। उपद्रव से भरने के कारण ही परमेश्वर उनको धमकी दे रहा है। ऐसा नहीं कि उसने नूह को तो नहीं दी धमकी कि नूह तू बहुत अच्छा इंसान है इसलिए तू अपने लिए गोपर का जहाज बना ले। धमकी किसको दी जा रही है? उनको दी जा रही है जो उपद्रव से भर चुके हैं, जिनकी लाइफ बिल्कुल ही मतलब जो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उनको वह धमकी दे रहा है कि नूह अब मेरे सामने पृथ्वी को नष्ट करने का प्रश्न आ चुका है और कह रहा है कि पृथ्वी से मैं नष्ट कर डालूंगा। मतलब कह रहा है कि मैं डाल दूंगा। ये एक ऐसा वर्ड है जो धमकियों से लग रहा है कि मैं इनको नाश कर दूंगा। तो वो जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, नूह को कहते हैं, नूह कहता है पृथ्वी नाश होने वाली है। तो कह रहा कौन कहता कोई पृथ्वी नाश हो सकती है, और इस वर्षा से भी कोई नाश हो सकती है, बारिश से भी कोई पृथ्वी नाश हो सकती है। उनको उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि इतनी 40 दिन तक वर्षा होगी, वर्षा का उनको इतना दिमाग नहीं था उनके पास। उन्होंने नूह की इस बात को भी क्या कर, नूह ने जब उनके सामने रखा तो उन्होंने नूह की बात को हंसी और ठट्टे में उड़ा दिया का नहीं है, क्योंकि वो इतने पाप से लिप्त थे, उपद्रव से लिप्त थे कि वो ये सोचते थे कि हम ही जो कुछ है, बाकी और कोई है ही नहीं। आज भी ऐसा चल रहा है, आज भी ऐसा चल रहा है कि लोग सोचते हैं हम हत्या कर देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। बहुत से लोग आज इस बात पर सोच रहे हैं। और मैं एक बात, जब इस वचन को मैं आगे उस वचन पर चलूंगा, परमेश्वर ने उस पृथ्वी को क्या कर दिया, पहले उसने अरेंजमेंट किया नूह के लिए कि नूह को जहां जो सब कुछ फिट पोर होने के बाद, आपने इस वचन को पढ़ा है, और नूह जब अंदर बैठ गया तब वर्षा शुरू हो गई। और ऐसी वर्षा हुई जो थमी ही नहीं। आप भी अगर आज अगर हमारे यहाँ हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने वर्षा होते चले जाए तो आप देखते हैं कि श्रीनगर में बाढ़ आ गई, यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ बाढ़ आ गई, तमाम जगह बाढ़ आ गई। कहीं पुस्ते गिर गए, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पहाड़ टूट गए, तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोग देखते हैं। तो ये ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी निकासी के लिए कोई समय नहीं था। कहाँ निकासी, हमारे यहाँ तो चलो निकासी है, पौड़ी में तो गदरे का पानी चला जाता है, श्रीनगर चला जाता है, लेकिन निकासी कहीं कहीं नहीं हो पाती है। क्या था, वो पूरे भर गया। और ये निकासी कहां जाती, क्योंकि पूरी दुनिया तो क्या थी, पानी से डूब चुकी थी। कोई ऐसा स्थान था ही नहीं कि वो कहीं से निकासी हो जाए। समुद्र भी छोया फुट गए, ये फुट गए, 100 फुट गए, सब फुट गए। हफ्ते के बरसात में जो छोया कहीं फुटा नहीं वही फुट जाता। क्या है कि ये पूरी पृथ्वी पानी से डूब गई। और डूबने के बाद आप देखते हैं परमेश्वर को थोड़ा दुख भी हुआ। फिर अरे यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझको। परमेश्वर ने उनको नाश तो किया, लेकिन नूह को बचा लिया था। उसके बाद परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी को अब नाश नहीं करूंगा। अब वो थोड़ा पलट गया। क्यों पलटा? क्योंकि उसको अब दुख हुआ। क्या था दुख? कैसा हुआ? क्योंकि उसकी प्रकृति थी, उसकी चीजें थी, उसके लोग थे, लोग उपद्रव से भरे हुए थे, ये बात सच है। लेकिन परमेश्वर ने उसके पश्चात कहा कि अब ऐसा नहीं करूंगा मैं, अब ऐसा नहीं करूंगा मैं। अपनी धमकी जो परमेश्वर ने दी थी, उस धमकी में परमेश्वर क्या हो गया, बदल गया। क्यों बदला आगे हम देखेंगे भी। परमेश्वर क्या करता है कि अब जो उसने जो नई वाचा बनाई है, वो बात को पढ़ूंगा मैं उसको पहले। परंतु परमेश्वर नूह और जितने बड़े पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में गए, सबको उसने उसके अंदर कर दिया। और हम आगे देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसको पृथ्वी को पूरा नाश किया तो उसने कहा कि अब जो है
गड़बड़ हो गया और नूह की आयु 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोल कर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई थी। सो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अब मैं चलता हूँ उस विषय के ऊपर जो आज का विषय है। सो परमेश्वर ने जो बात बोली है वो यशाया 54 उसका 4 अध्याय पर चलते हैं। अब खास बात पर अब अपने विषय पर आते हैं। आपने नूह के विषय में पढ़ लिया कि परमेश्वर नूह को बचाया केवल, और लेकिन अब जो है अब देखते हैं यहाँ पर अब आगे 54 उसका 4 से देखते हैं। ठीक है, अब इस विषय पर चलते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अब ठंड का मौसम हो गया, बैठने में दिक्कत होती है, ठंड भी लगती है, पाँव ठंडे हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जब आओ तो गर्म मौजे खरीद लेना अपने आप पे। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। क्या है, चलिए अब इसे शुरू करते हैं। मत डर, पहली बात है तू मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। तेरी आशा नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। हाँ, और तुझ पर सियाही न छाएगी। हाँ, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। ये परमेश्वर किससे कह रहे हैं? कलीसिया से कह रहा है। ठीक है, परमेश्वर कलीसिया से बातचीत करता है। परमेश्वर कलीसिया को अपनी दुल्हन बोलता है। ठीक है, वो उसकी दुल्हन है, इसलिए परमेश्वर अपनी कलीसिया से बोल रहा है कि अब मत डरो, क्योंकि अब एक नई योजना परमेश्वर बना रहा है। बिल्कुल उसने बना क्या रहा, बना चुका है। अब उसके बाद नई योजना है। हम अब ये मत सोचे कि कोई भविष्यवक्ता आएगा, ये भविष्यवक्ता होगा, ये करेगा, वो करेगा। अब कोई भविष्यवक्ता की आवश्यकता भी नहीं है भाई, मैं तो यही प्रचार करता हूं। क्योंकि ऑलरेडी यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे तो जब लाजर और कौन धनवान व्यक्ति जब वो धनवान व्यक्ति मरा और लाजर ही मरा, तब परमेश्वर के दूत मतलब स्वर्ग से क्या बोला गया? अब्राहम ने क्या बोला? उस धनवान से क्या हुआ? कुछ पता है याद कि धनवान से कहा कि उसने कहा कि हे परमेश्वर, हे अब्राहम, यहां से लाजर को वहां भेज दे ताकि वो मेरे भाइयों को बता दे कि यहां पर ऐसा है। तो परमेश्वर ने क्या वो वचन उसने क्या बोला? व्यवस्था की। हाँ, उसमें क्या है कि उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है। परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं बोला उनके पास वो याजक हैं, वो याजकों के पास जाए। ये भी तो बोल सकता था कि वो याजकों के पास जाए, पुरोहितों के पास जाए, उन भविष्यवक्ताओं के पास जाए, यशायाह भविष्यवक्ता फलाना ये है उनके पास, उनसे पूछे। ये नहीं बोला। क्या कहा कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उनको पढ़े। सो परमेश्वर कितनी स्पष्ट बात कर रहा है। ये परमेश्वर का वचन एक हमारा लिए क्या है, एक जस्ट इसको हम कह सकते हैं, ये एक हमारे लिए ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम इस बात पर देखते नहीं है। फिर क्या कहता है कि फिर देखिए, अगर आप पूरे वचन को ही पढ़ेंगे तो वचन में मोस्टली यहां पर लिखा हुआ है कि वचन पर लिखा हुआ है उसको पढ़ें। क्यों? प्रभु यीशु मसीह को भी जब शैतान ने परखा तब उससे भी कहा कि वचन पर लिखा हुआ है, वचन को पढ़े। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि, इसलिए मैं कह रहा हूं अब कोई भविष्यवक्ता की जरूरत भी नहीं है। आप क्या भविष्यवाणी करोगे? आप क्या भविष्यवाणी करोगे? क्या हाथ देके कोई बोलेगा कि हाँ पक्का मैं हाथ देखूंगा तब भविष्यवाणी करूंगा फलाना फलाना पर? तो ये तो गलत है। भविष्यवाणी आने की जरूरत नहीं है। आपके कोई आपके लिए भविष्यवाणी करे तो कहना कि अब मेरे लिए भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया है। उसने जो वचन उसने हमसे बातचीत किया, मैं वचन को पढ़ता हूं इसलिए वचन में से बातचीत करता है, और उस वचन के द्वारा ये लिखा हुआ है। मैं अक्सर लोगों को बोला करता हूं कि मैं कितने साल का मसीह हो गया हूं, मैं 50 साल के मसीह हूं। 50 साल के बाद मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं फिर भी वहीं पर जा रहा हूं? मैं पास्टर ही की सुन रहा हूं। 50 साल तक अगर आप पास्टर के वचन को सुन रहे हो, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा भी नहीं। आपको क्या करना होगा? एक नया आपके जीवन से दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बनना चाहिए। यहां पर जो आज का जो खास बात जो बोलना चाह रहा हूं कि परमेश्वर कलीसियाओं से
बातचीत करता है कलीसियाओं का, उसका जो प्रेम है जो इस बात यहाँ पर को यहाँ पर दिखा रहा है। फिर आगे पढ़िएगा क्या कह रहा है, क्योंकि तू अपनी जवानी के लज्जों को भूल जाएगी, और फिर आगे और अपने विधवापन की नाम धराई को हाँ। फिर स्मरण न करे। देखिएगा ये ऐसे क्यों कर रहा है परमेश्वर, विधवापन के बाद क्यों बोल रहा है। इस वचन पर आप थोड़ा ध्यान करो कि परमेश्वर की जो कलीसिया है क्या वो एक विधवा जैसी है, क्या सोचेंगे। हाँ, यहां पर इसलिए कह रहा है कि वो ऐसी कलीसिया बन गई है जिसका कोई पति नहीं है, जो पति बिना उसके है ही नहीं। यहां पर कह रहा है परमेश्वर, बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर इस वचन को, कि नाम धराई को स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता, अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, पढ़ना। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा। ये देखिएगा कलीसिया के लिए कह रहा है कि ऐसी कलीसिया बन गई है जिस कलीसिया के अंदर गड़बड़ी है। उस कलीसिया के अंदर तो प्रेम है ही नहीं, उस कलीसिया के अंदर कुछ है ही नहीं, उस कलीसिया के अंदर तो पास्टर ही धमकी दे रहा है। बहुत से पास्टर धमकी देते हैं, अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारा नाम मेंबरशिप से काट देंगे। ये धमकी नहीं है तो क्या, आज भी नहीं जाती है, लेकिन मैं आज उसे धमकी के विषय पर बातचीत करूंगा। सो क्या है कि बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं, कभी कभी होती है भाई कि तुमने बपतिस्मा नहीं लिया इसलिए तुम्हारे विवाह नहीं होगा। लो खाओ, अब क्या करोगे, बहुत सी कठिनाई हो जाती ना। सो क्या है कि ऐसी गाइडेंस होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट, जो कलीसिया के लिए कह रहा है। सो परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा करता हूं, क्या कहते हैं, क्या लिखा, पढ़ना फिर करता, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति। ओ प्रभु का धन्यवाद करते, परमेश्वर इस कलीसिया का करता है, और परमेश्वर इस कलीसिया को कहता है कि ये मेरी दुल्हन है, और परमेश्वर चाहते कि मैं अपनी दुल्हन को और संवारूं और अपनी दुल्हन को निखारते चला जाऊं। सो क्या कर रहा है कि मैं फिर आगे क्या लिखा है, फिर पढ़ना। उसका नाम सेनाओं का यहोवा, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र हाँ, तेरा छुड़ाने वाला है, हाँ, वह सारी पृथ्वी का हाँ, भी परमेश्वर। अब यहां पर वो इस्राएल के लिए कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि वो सारी पृथ्वी का भी क्या है, आपका और हमारा भी परमेश्वर है, यहां का भी परमेश्वर है। वो इस्राएल की बात तो कर रहा है, लेकिन यहां की भी बात कर रहा है कि मैं तेरा भी, यानी कि वो परमेश्वर हमारा भी करता है। वो अपनी दुल्हन को यानी कलीसिया को वो चाहता है कि मैं अपनी कलीसिया को, अब आगे नीचे देखेंगे, बल्कि मैं उसको नीचे वाले को पढ़ देता हूं, अगर आप उसको और अच्छा लगे। आप ये पढ़िएगा, इसको 9 पद को पढ़िएगा। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। हाँ, क्योंकि हाँ, जैसे मैंने शपथ खाई थी, हाँ, कि नूह के समय के हाँ, जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, हाँ, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। आप देखिए स्पष्ट हो गया ना, ये वचन कह रहा है इस बात को, परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अब धमकी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा धमकी, इसके ऊपर भी अभी चलेंगे, लेकिन पहले ऊपर सीरियल से ठीक से चलते हैं। यहां क्या लिखता है, परमेश्वर अपनी कलीसिया को, अपने लोगों के लिए वो चाहता है एक नई वाचा को बनाना, और वो वाचा उसने यहां पर हमारे सामने बांधी है। लेकिन पहले पूरे इस वाक्य को हम पूरा कर लेंगे। क्या है, पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। अब बोलेगा वो पूरी पृथ्वी का परमेश्वर है। और आज पृथ्वी के परमेश्वर जो है, जो आज हम देखते बहुत से ईश्वर यहां बन गए। कुछ ऐसे ईश्वर है जो धमकी से भरे हुए हैं, जो आज धमकियां दे रहे हैं। कल मैं जब यूट्यूब में देख रहा था, कुछ बाबा लोग धमकी दे रहे थे, तो धमकी देने वाली बात तो उनकी धमकी आज से क्या है, आज का समय है, वो क्या हम ऐसी धमकियों को स्वीकार करें? हम नाश कर देंगे तुम्हारा, तुम अगर नहीं करोगे तो हम तुमको नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम प्रकार की बातें। परमेश्वर ने बोला था ऐसा, हम मना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि लेकिन उसने उनके लिए बोला जो उपद्रव से भरे हुए थे, जो पाप से भरे हुए थे, जिनका व्यवहार पाप में डूबा हुआ था, उनके लिए कहा कि मैं नाश कर दूंगा। ये तो नहीं है, उसे नूह को तो नहीं करा। नूह को तो बोला कि भाई नूह अच्छा व्यक्ति है, नूह के जैसे और व्यक्ति होते उनको नाश नहीं करता।
लेकिन परमेश्वर जिस बात को बोल रहे हैं यहां पर, उसका विषय बहुत ही खास है और आप उसको समझ जाओगे आज। शायद आपके दिमाग में ये बात हट जाएगी कि परमेश्वर ने अब धमकी क्यों नहीं दे रहा। आगे देखते हैं, फिर आगे पे चलना। चाहे पहाड़ हट जाए। अब हाँ नहीं, पहले ऊपर से पढ़ रहा। हाँ, 7 पद 6 पद क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, हाँ, मानो तू छोड़ी हुई हाँ, और मन की दुखिया, हाँ, और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। हाँ, तेरे परमेश्वर का यही वचन है। अभी कलीसिया को कह रहा है कि ये कलीसिया जो हो गई बिल्कुल ऐसी कलीसिया बन गई जिसको जो चलाने वाला था, जिस कलीसिया का चरवाहा था, वही चरवाहा क्या हो गया, उसने कलीसिया को ठीक से चरवाहा नहीं करी। इसलिए कह रहा है वो कि उसने कलीसिया को छोड़ दिया, कलीसिया को त्याग दिया, कलीसिया की जरूरत को नहीं देखा, कलीसिया के सामने बातचीत नहीं करी। वो इस बात को कहता है यहां पर, क्योंकि तू ऐसी मानी तू छोड़ी हुई, मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई। कलीसिया के अंदर जब पूछा जाता है, बहुत से लोग बातें करते हैं कि कोई पास्टर नहीं है, कोई नहीं है, कोई हमारी देख रेख नहीं है, फलाना ये नहीं है, ऐसे नहीं, तमाम प्रकार के, हमारे ऊपर और बोझ ला देते हैं। बजाय कलीसिया को डेवलप करने के चक्कर में बल्कि हमारे ऊपर और बोझ लाद देते हैं। हमारे ऊपर कभी कभी इसका बोझ है, ये बोझ है, पैसों का बोझ है, ये का तमाम प्रकार के बोझ को और लाद देते हैं। देखरेख भी नहीं है, ठीक से देखरेख नहीं है हमारी। यहां पर परमेश्वर इस बात को बता रहा है और क्या कह रहा है कि जवानी की त्यागी स्त्री, तेरा परमेश्वर का वचन यही कहता है। जवानी की कलीसिया, नई कलीसियाएं होती है, उनको त्याग दिया जाता है, नई देखरेख होती है। सो यहां पर परमेश्वर इस बात को कहता है, लेकिन कह रहा है कि क्षण भर ही के लिए, फिर आगे पढ़ना निकिता। क्षण भर ही के लिए हाँ, मैंने तुझे छोड़ दिया था, हाँ, परंतु अब बड़ी दया करके हाँ, मैं फिर तुझे रख लूं। अब यहां पर परमेश्वर जी कहता है इस बात को कि अब देखिएगा कि हाँ, मैंने भी तुझको त्याग दिया था, मैंने भी तुझे छोड़ दिया था अपने तेरे क्रोध के चक्कर में, क्योंकि तू बिगड़ गया। कलीसिया बिगड़ जाती है, कलीसिया के अंदर लोग शराब पीने शुरू कर दिया, कलीसिया के अंदर लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, कलीसिया के अंदर लोगों ने तमाम प्रकार की बातें शुरू हो गई और ऐसी कलीसिया बन गई। परमेश्वर ने कहा यार मैं भी छोड़ देता हूं, कौन जाओ, हटाओ, मैं भी छोड़ देता हूं इस कलीसिया को। लेकिन परमेश्वर कह रहा मुझको, तब फिर परमेश्वर अपने आप को क्या कहता, नो, मैं अपनी कलीसिया को अपने ढंग से उसको चलाऊंगा, मैं कुछ अरेंजमेंट करूंगा, कुछ प्रबंध करूंगा, कुछ अच्छे सेवक को ढूंढूंगा, कुछ अच्छे लोगों को ढूंढूंगा ताकि वो कलीसिया में जाए, उस कलीसिया को फिर से करे। तो परमेश्वर ऐसा करता है। सो परमेश्वर की योजना जो होती है वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जिसके अंदर बिल्कुल मन साफ होता है, क्लियर होता है, परमेश्वर उसको भेजता है, सबको नहीं भेजेगा। बहुत खास विषय है, इसको पर ध्यान कर। फिर क्या आगे क्या लिखा है? क्रोध के आवेग में आकर, गुस्से में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपा लिया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। सो अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अनंत करुणा, अब परमेश्वर बिल्कुल, अब धीरे धीरे परमेश्वर थोड़ा सा नई वाचा की तरफ आ रहा है। आप इस वचन से पढ़े कि वो धीरे धीरे नई वाचा की तरफ आ रहा है। परमेश्वर को क्रोध आना स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को क्रोध आएगा ही, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन क्या उसका समाधान ये है? नहीं है ना। सो क्या है, धमकी से, कलीसिया के आजकल पास्टर भी बहुत से धमकियां देते हैं, मैंने देखे हैं बहुत से। सो क्या है वो धमकी जो है वो कैसी धमकी है, क्या है? यहां पर वचन लिखता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब आगे हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि मेरी दृष्टि में नूह समय के जल के समान है। वो वहां ले जा रहा परमेश्वर, सीधे ले जा रहा, कहां? नूह के तरफ ले जा रहा है। नूह की तरफ देखो, नूह के वक्त भी ऐसा ही हो चुका था। उस वक्त भी क्या हो रहा था कि दुनिया पाप में डूब गई थी और परमेश्वर के उस पाप के कारण परमेश्वर को इतना क्रोध था, उसने कहा कि मैं नष्ट कर दूंगा। एक धमकी वाला, मैं तुम सबको क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। एक धमकी है परमेश्वर की, ये धमकी नहीं है तो क्या? लेकिन परमेश्वर क्या करता है यहां पर, वो अब ऐसे कहता है जल प्रलय के समय, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी नूह के समय कि जल प्रलय की प्रति नाश नहीं होगी। फिर उसने, लेकिन बात को उसने क्या करा, अब यहां पर आप देखते हैं, अब जो मेन मुद्दा आप यहां पर आता है, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा। अब पहला वक्त, अब यहां पर आ गया परमेश्वर कह रहा है अब मैं तुझ पर
क्रोध नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात कर रहा है। कलीसिया अगर आज बिगड़ भी जाए, कलीसिया खत्म भी हो जाए, लेकिन अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब तुम मुझको गालियां दो, तुम वो जुब्बक हो, तुम ये करो सो करो, लेकिन अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब मैं तुमको धमकी भी नहीं दूंगा। अब लोग, परमेश्वर ने क्या करा, उस नई वाचा को क्या करा कि उसने कहा मैं एक नई शांति की वाचा बांधूंगा तुम्हारे साथ। इसलिए वो शांति का राजकुमार जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह को भेजकर ही वो एक शांति का राजकुमार है और उसने शांति को स्थापित कर दिया है। अब उसने कहा कि तुम लड़ाई करो, कलीसिया से झगड़ा करो, कुछ भी करो, अब मुझसे कोई मतलब नहीं। अब कलीसियाओं के अंदर लड़ाई और झगड़े बहुत हो रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार कलीसिया में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, सो हो रहा है, फलाना ही हो रहा है, सो हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब मैं नाश नहीं करूंगा, अब मैं कलीसिया को नाश नहीं करूंगा। लेकिन उसने ये बोला है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को उसने इसीलिए तो भेजा ताकि जो कोई अब उस पर विश्वास करे। अब ये नहीं लिखा जो कोई कलीसिया पर विश्वास करे, अब ये नहीं है, ठीक है। अब ये मत सोचे कि जो कोई फलाना, ये नहीं लेकिन जो कोई राजेश मैंने विश्वास करे वो बचेगा, ये नहीं है। लिखा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, पहले मीका उसका 4 अध्याय का 1 से 3 को पढ़ेगा। पहले मीका की पुस्तक को पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। फिर एक नई वाचा परमेश्वर हमारे साथ अब बांध रहा है। अब धमकी जो वर्ड जो है, जो धमकी वाला वर्ड है, अब परमेश्वर कोई धमकी नहीं देता है कि मैं तुम्हारी कलीसिया को नाश कर दूंगा, मैं तुझको नाश कर दूंगा, अब ये नहीं है। अब परमेश्वर ऐसी धमकी किसी को भी, इवन वो गुंडे और बदमाशों को भी धमकी नहीं दे रहा है कि मैं तुझको नाश कर दूंगा। आपने देखा जो क्रूस पर टंगा हुआ गुंडा था, तो उसको उसने तो यार अच्छा तू यहाँ पर पश्चाताप कर रहा है, बड़ा आया तो यहाँ पश्चाताप करने वाला, उसने कहा आज ही तुम्हारे संग स्वर्गलोक में होगा। लेकिन आप कहां से कहां बदल गया। क्या लिखा है, पढ़ना। यहोवा का वचन, यहोवा का ये वचन जो यहूदा के राजा योताम और हिजकिया के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। हे जाति जाति के सब लोगों, एक जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे यहोवा, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वहां उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसी फटेगी जैसे मोम आग के आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। यह सब याकूब के अपराध और इजराइल के घराने के पाप के कारण होता है। ओके, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अब परमेश्वर जो बिल्कुल धीरे धीरे क्या कर रहा है, परमेश्वर वाचा को लेके आ रहा है। अब पृथ्वी के जितने लोग हैं वो उनको वो अब नाश नहीं करेगा। बहरहाल वो कह रहा है तुम पाप करो, तुम व्यभिचार करो, तुम चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, तुम्हारे पास व्यवस्था है। इसीलिए तो हम सुसमाचार क्यों सुनाते हैं, इसलिए सुसमाचार सुनाते हैं कि लोग उस वचन को सुन ले। भाई सुसमाचार सुनाने का मेन कारण यही है। सो पृथ्वी को नाश नहीं करेगा, तरस भरा हुआ परमेश्वर है, उसका तरस एक गुंडे और बदमाश के ऊपर भी तरस भरा हुआ। भाई उसके ऊपर एक पापी व्यक्ति को भी तरस भरा हुआ है। अगर हमारे चर्च के बीच कोई चोर डकू आ जाए तो क्या करोगे, उसको भगा दोगे? नहीं भगा सकते ना। हो सकता है वो चोर इसलिए आ रहा होगा चर्च के अंदर बैठ के कि परमेश्वर उसको प्यार करता है। आज परमेश्वर धमकी से नहीं काम कर रहा है, आज परमेश्वर धमकियों से नहीं काम कर रहा है, आज परमेश्वर अपने प्रेम से काम कर रहा है। इसलिए कहता है, इसलिए वो कहता है कि प्रभु यीशु नासरी को इसीलिए उसने कहा वो शांति का राजकुमार है। आप अपने आप से सोचो, मैं अपने आप से सोचूं, अगर परमेश्वर की वाचा वो होता कि तू बहुत पापी है इसलिए मैं तुझको नाश कर दूंगा, तो परमेश्वर ने कहा अब ऐसा नहीं है। अब वो वाचा नहीं है कि मैं तुझको नाश कर दूंगा। अब मेरी क्या वाचा है कि मैं तुझको मौका दे रहा हूं तुझे अंत तक। यानी कि मैं इस बात को कह सकता हूं कि परमेश्वर आपको मौका उम्र तक देता चला जाएगा।
वो आपके लिए तब तक प्रेम है उसका जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। सांस चल रही है तब तक वो आपके लिए है। सांस जहां बंद होने के बाद उसकी जो वाचा है वो समाप्त हो जाएगी। अब बोलेंगे आप वो तो अनंत काल का परमेश्वर है। जी हां, उस परमेश्वर की जो वाचा है वो आपके जीवित रहने तक है, लेकिन जब आप और हम मरेंगे, मरने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि परमेश्वर हमको एक स्वर्ग का स्थान, ये वाला स्थान देगा। नहीं, तब आपके पास क्या है? केवल न्याय है। और उस न्याय में आप कितना खरा निकलते हैं वो तो वही परमेश्वर न्याय कर, हम न्याय करने वाले नहीं होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि मैंने प्रचार किया प्रभु जी, मैंने बहुत आत्माओं को जीता है और मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला है, ये करा वो करा, लाखों भीड़ तेरे वचन को सुनने के लिए मेरे पास आती थी। परमेश्वर कहेगा कि मैं नहीं जानता तुमको हो। वो बोलेगा प्रभु ये तो गुंडा और बदमाश था, इसने पश्चाताप किया है। इसने क्रूस पर टंगते हुए, जब क्रूस पर टंगा हुआ था तब इसने पश्चाताप किया है कि हे पिता जब तू अपने राज्य में तो मुझको याद करना। इतना ही इसने बोला, इतने से ही मैंने दया की है। मेरी धमकी उसके लिए धमकी नहीं थी। मैंने वो धमकी वाला वर्ड पढ़ लेना। वो बोलेगा जाओ यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय और 9 पद को पढ़ लेना। मैंने वहां लिखा हुआ है कि अब मैं तुमको क्या लिखा है, अब क्या लिखा है 9 पद को पढ़ना निकिता। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी नूह के समय के जल प्रलय से हाँ, पृथ्वी फिर न डूबेगी, हाँ, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है, हाँ, कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न। अब देखिएगा, पहला बढ़ता था कि मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा। मतलब क्रोध का मतलब है अगर तू पाप भी करेगा, कि व्यभिचार भी करेगा, चोरी डकैती करेगा, ये करेगा सो करेगा, फिर मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है। अगर इस प्रकार की बातें परमेश्वर कह रहा है तो कुछ ना कुछ इस पर वजन तो होगा। फिर आगे क्या कहता है, और ना तुझको धमकी दूंगा। और ना तुझको धमकी दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहा है। तो इतने पाप करने के बाद भी, इतने घोर अपराध करने के बाद भी मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट साफ आता है कि मैं तुझ पर तब तक क्रोध नहीं करूंगा जब तक तू जीवित है। जीवित होने के बाद कहते हैं ना कि देखिए, अगर आपको सजा हो रही है और आप थाने तक है, तो थाने तक आप काम को निपटा दो। थानेदार तक आप, हो सकता कोई थानेदार बहुत ईमानदार हो, वो आज तक कर देगा। मेरे यहाँ जब चोर पकड़ा था, मैंने उस चोर को, तो उसकी रिपोर्ट थाने में हो गई। थाने में उसको ले गए, मैंने बहुत पिटाई भी करी उसके। खैर मैं उसको रस्सी से बांधा और मैडम ने उसकी रिपोर्ट कर दी। मैडम ने पहले रिपोर्ट कर दी और थाने उसको चले गया। अब थाने में क्या गया, बड़ा कठिन हो गया। तो थानेदार ने कहा सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा ठीक है, ये जो पाइप था उसका दाम चुका दे। खैर उन्होंने उनका कि सर हम आपका पाइप का दाम चुका देंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा उनको छोड़ दो, अब उनको आगे। खैर मैं करता भी नहीं भी चुका था, मैं फिर भी छोड़ देता था और हमने उसको वहां से छोड़ दिया। अगर मैं उस पर कहता नहीं इसको बंद कर दो तो शायद उसका जेल हो जाता और फिर उसके लिए छूटना बहुत मुश्किल हो जाता। हमने वहीं पर निपटा दिया। हमने कहा नहीं यार ये मजदूर आदमी ऐसे क्यों करे, हमने उसको छोड़ दिया। हमने बहुतों को छोड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अब तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा, ना धमकी दूंगा। मैं चाहूं तो धमकी दे सकता हूं, मैं चाहूं तुझको कर सकता हूं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी रचना हो, मैं तुम्हारा करता हूं। लिखा ना कि तू मेरी क्या है, ऊपर लिखा ना कि ऊपर लिखा ना कर्ता, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, कि तेरा कर्ता है, कि परमेश्वर कह रहा कि तुम मेरी क्या हो, रचना हो, तुम मेरी बनाई हुई खूबसूरती हो। इसीलिए अगर तुम अपराध भी करोगे, पाप भी करोगे, कुछ भी करोगे, मैं तुम्हारे को अब धमकी नहीं दूंगा, ना ही क्रोध करूंगा। कब तक? जब तक तुम जीवित हो। इसीलिए उसने कहा, इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा अनंत काल तक। मतलब उसके बाद भी वह नाश नहीं होगा और वह अनंत काल का राजी भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने आप को
यदि आप अपने आप को पश्चाताप में नहीं लाते हो, तब वो वाचा जो है आपके लिए जो कि जो मृत्यु के बाद हो शांति का राजकुमार, अगर तू उसको पा लेता तो वो शांति तुझको मिलती, वो सब कुछ मिल जाता। ये एग्रीमेंट परमेश्वर ने यीशु नासरी को भेजकर आपके हमारे लिए किया। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। अब देखिएगा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। वचन लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। आप कोई और पुस्तक की जरूरत थोड़ी होगी, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इस व्यवस्था पर चलते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा विषय यही है कि आप लोग तो फिर इधर उधर भागने की आवश्यकता ही नहीं है। परमेश्वर ये नहीं भूलता है, वो कहता है, स्पष्ट कहता है कि अगर आप यशायाह उसका 9 अध्याय को 6 पद को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वहां पर भी क्या लिखा है? शांति का राजकुमार लिखा है यहां पर, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार। ये है, ये नई वाचा कह रहा है परमेश्वर। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं अब तुमको धमकी नहीं दूंगा। अगर तुम पाप भी कर रहे हो तो मैं अब धमकी नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक वाचा ठहरा दी है। अब इस वाचे के आधार पर अगर तुम विश्वास करते हो और इस शांति के राजकुमार को अपना जीवन को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो तो तुम्हारे लिए मैं अनंत काल की वाचा बांधता हूं। अनंत काल की मतलब मृत्यु के बाद भी तुम्हारे लिए स्वर्ग के फाटक खुले हुए हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी परमेश्वर कह रहा है। इसीलिए कितना अच्छा कह रहा है कि मैंने पाप तो किया। वो कहते तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, सबके सब हिमकिनाई शुद्ध हो जाएंगे। वाह भाई वाह, ऐसा संदेश, ऐसे वाचा कहां मिलेगी किसी को? यहां तो लिखा है जो पाप करता पापियों को नाश करने के लिए कोई अवतार लेता है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु ने उस धमकी को जो उसने नूह के टाइम पर लोगों को दी थी, उस धमकी को उसने जब पृथ्वी नाश कर दी उसके बाद उसके दिमाग में, उसके माइंड में आया, ये मेरे कर्ता है, ये मेरे लोग हैं, इनको मैंने रचा है, इनको मैंने बनाया है। मैं ही अपनी प्रकृति को नाश कर दूं तो ऐसा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई नया उपाय ढूंढता हूं, नया उपाय ढूंढता हूं। यह है परमेश्वर का वचन कहता है। आज कलीसिया के लिए भी यही बात होनी चाहिए। यदि कलीसिया नाश हो रही है तो क्या आप कलीसिया के लिए कोई नया उपाय ढूंढ रहे हैं? आज आप और हम हमारी कलीसिया जब नाश होती है तो हमारी कलीसिया के लिए एक नया उपाय ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप अपनी कलीसिया के लिए क्या देख रहे हैं? लोग आपकी कलीसिया के आ रहे हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था, उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए सोने के लिए व्यवस्था, उनकी तमाम व्यवस्थाओं को भी करना आपका हमारा भी कर्तव्य है। ये नहीं मैं सोचूं कि बस यही हम छोड़ दें। नो, हमें क्या है, हमको एक लीडर को भी इस बात की सोचना चाहिए है कि उसकी कलीसिया में कौन से क्या, किस व्यक्ति की क्या जरूरत है, उसको भी देखना पड़ेगा। सिर्फ परमेश्वर कह रहा है, लेकिन ये नहीं कि मैं धमकी दे दूं, अरे तुम तो चर्च आते ही नहीं हो, मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा, मैं तुम्हारा मेंबरशिप से नाम काट दूंगा, तुम्हारी मेंबरशिप आई ही नहीं है, नाम काट दूंगा, ये कर दूंगा, सो कर दूंगा। अगर एक पास्टर ऐसी धमकी देता है तो प्रिय मित्रों, अब नहीं है, अब आपको धमकी नहीं देना है। अब हम आपको धमकी नहीं दे सकते। आप चर्च आओ या ना आओ, आप चर्च आओ या ना, आप दान दो या ना दो, अब हमारा काम धमकी देने वाला नहीं है। अब आपका स्वयं का कर्तव्य नो, अब हम धमकी वाली बात नहीं है। पास्टर आपके घर पे आए या ना आए, लेकिन आपके पास क्या है? पुस्तक। इस पुस्तक को पढ़ लें। आज हमको धमकी देने वाली बात भी नहीं है। आप दान दो या ना दो, आज अब मैं आपको धमकी नहीं दे सकता हूं कि आप क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम शादी नहीं पढ़ेंगे आपकी, कब्रिस्तान में आपको जगह नहीं मिलेगी, क्या करोगे? सो क्या है, लेकिन ये आपको और हमारा कर्तव्य बन जाता है, मुझको ऐसी कोई धमकी ना मिले जिससे कि मेरे पर यह दंड आ जाए। सो आपको भी ये सोचना चाहिए कि मुझ पर अब धमकी नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा।
इसलिए हमारे लिए एक सहायक भेज देगा जिसका नाम है यीशु नासरी। उसने कहा जो कोई पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी बातें अपने आप में आ जाएंगी। आप रेगुलर अपना चर्च आना आरंभ करोगे, रेगुलर अपना दान देना शुरू करोगे, रेगुलर अपनी चर्च के लिए आप करोगे, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुझे धमकी नहीं दूंगा, अब मैं तुझे धमकी नहीं, तू कर ले पाप, लेकिन मैं तो तेरा इंतजार, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूं। तो मेरी पत्नी के रूप में बोल रहा है, एक पत्नी के रूप में उसको संगे कलीसिया को परमेश्वर एक पत्नी बोल रहा, अपनी पत्नी का मतलब बहुत क्लोज, बहुत क्लोज, जिसकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाली बात करता है। वो अब त्यागने वाली बात नहीं कर रहा है कि मैं तुझको त्याग दूंगा, ये नहीं कर रहा है। चाहे औरत कितनी भी खराब हो, कितनी भी कुछ भी हो, चाहे वो कितनी भी बिगड़ी हो, कुछ भी हो, कह रहा है अब तुझको त्यागूंगा नहीं, यही वचन ही कह रहा है ना। मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी स्त्री हो, तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर के लिए मैंने तुझको छोड़ दिया था। ये कह रहा है, कलीसिया के लिए कह रहा है परमेश्वर, अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, मैंने वाचा बांधी है, एक ऐसी वाचा बांधी है जो अनंत काल की जो वाचा है, जो कभी खत्म होगी ही नहीं। क्या लिखता है? 10 पद को पढ़ना, क्या लिखा है? बहुत अच्छा लिखा इसमें। अब चाहे पहाड़ हट जाए, अब यहां पर कह रहा है अब कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसने कहा बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। जो तुझ पर, यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। सो परमेश्वर इस बात को कहता है कि चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ पति पत्नी के झगड़े इतने खतरनाक होते हैं कि कहता है कि अब मैं डाइवोर्स लेता हूं, कदम बात। लेकिन यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है, अब वो नहीं करूंगा अब मैं डाइवोर्स वाली बात नहीं करूंगा। अब पत्नी चाहे आप पर डंडे मारे, चाहे कुछ भी करे, चाहे लट्ठे मारे, चाहे कुछ भी करे, आप क्या करोगे? सहन करो, देखा जाएगा जो हो कुछ हुआ। अब हमको मौत ही जुदा करेगी तो करेगी, बाकी देखा जाएगा। हालांकि बहुत से लोग इस बात को मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, यहां पर तो आप सहमत हो जाएंगे, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो इस बात सहमत नहीं होंगे। पंडित धर्मप्रकाश की पत्नी को बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया। आखिरी में पंडित धर्मप्रकाश की पत्नी के द्वारा ही उसका पति जो था बदल गया। पंडित धर्मप्रकाश जी, पंडित जी प्रभु को ग्रहण कर लिया, पंडित जी ने। क्या है ये? है जबरदस्त कार्य जिसको हम कह सकते हैं। डाइवोर्स कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो क्या है? धमकी वाला, अच्छा तू लड़ाई करेगी, मैं तुझको छोड़ दूंगा, ऐसा करूंगा, तैसा करूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। दूसरी शादी कर क्या करोगे? पता जा रहा है कि फिर वहां फिर हो गया लफड़ाबाजी, फिर तीसरी करोगे, फिर चौथी करोगे, ऐसे करते करते कब तक करते रहोगे। तो क्या है यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है इस बात को कि मेरी शांतिदायक, ओ शांति का राजकुमार है। आप चाहे अब हमको गालियां दो, अब आप मुझको चाहे कुछ भी बोलो, ये करो, सो करो, वो करो, अब लेकिन हम आपको कोई धमकी नहीं देंगे। साफ सुथरी बात है, वचन कह रहा है इस बात को। तुम परमेश्वर के लिए कुछ ही बोलो। आज मसीह लोगों को सताया जाता है, मसीह लोगों को कितना बहुत सताया जाता है। लोग सोचते हैं मसीह लोग डरपोक हैं। मसीह लोग कोई डरपोक नहीं है भाई, मसीह लोग कोई डरपोक है ही नहीं। लेकिन वो तो शांत इसलिए रहते हैं क्योंकि परमेश्वर कह रहे कि मैं तुमको धमकी नहीं दूंगा। इसीलिए हम उसके फॉलोवर हैं जो कहते हैं मैं तुमको अब धमकी नहीं दूंगा, नहीं तुमसे क्रोध होगा। हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर तुम हमारे विरुद्ध में गवाही देते हो, अगर तुम हमारे विरुद्ध में बोल भी रहे हो, तुम हमको पाखंडी बोलो, ये करो, सो करो, तमाम प्रकार की बात बोलो, लेकिन हम तुमसे प्रेम करते हैं और करते रहेंगे जब तक तुम जीवित हो। अब तुम लट्ठी मारो, चाहे डंडे बरसाओ, चाहे गालियां दो, चाहे तुम्हारी बाइबलों को फाड़ दो, चाहे तुम हमारे लिए गालियां दो, कुछ भी करो, लेकिन हम तुमको धमकी नहीं देंगे क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम तुम कसम बना हुआ है
और परमेश्वर को जो प्रेम कहता है कि पूरी दुनिया मानव जाति कहता है उससे प्रेम करता हूं, वो सनातन का परमेश्वर जैसे कहते हैं, वो धमकी देने वाला परमेश्वर अब नहीं है। ये बाइबल कहती है, कह रहे हैं चाहे पहाड़ हट जाए, अब इतनी बड़ी बना भी हमारे ऊपर आ जाए, पहाड़ की जैसी बात कर रहा है, इतना बड़ा नुकसान भी हो जाए, पहाड़ जैसे हमारे ऊपर टूट पड़े, ये करे सो करे, पहाड़ियां टल जाएं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी। बहुत बड़ी बात कह रहा है, मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी और शांतिदायक वाचा ना टलेगी। बहुत बड़ी बात कर रहा है। कौन शांति है? मृत्यु के बाद सबसे बड़ी मुसीबत है। मृत्यु के बाद लोगों के कहते हैं कि उनको शांति मिले, ये करे वो करे फलाना करे। कोई कहता है कि हमारे बिना आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हो। नो, ये तो नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु नासरी के द्वारा सारी व्यवस्था कर चुका है। अब कोई बोले कि मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं मेरे मत वाले भविष्यवाणी करता हूं, तो प्रिय मित्रों शायद आप ऐसों के पास मत ही जाना तो अच्छा ही रहेगा। जो आपके लिए बोले मैं तुम्हारी भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुमको अच्छी नौकरी लग जाएगी। हमको अच्छी नौकरी की जरूरत नहीं है भाई। एक बोल रहा था, पता नहीं किसी ने बोला कि हाँ, उसी के लिए बोला कि तुम्हारी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम्हारी नौकरी लगने वाली है। उसकी नौकरी आज तक नहीं लगी। उसकी नौकरी आज तक नहीं लगी। कह रहा पास जी मेरी नौकरी आज तक नहीं लगी। कह रहे भाई तुम्हारी सरकारी, वो भी कह रहा सरकारी नौकरी लगने वाली है, उसके पास सरकारी नौकरी के क्वालिफाइड है ही नहीं, तो सरकारी नौकरी कहां से लेगी? वो कह रहा पास जी मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे बोलते हुए। कौन बोल रहा है? भविष्यवक्ता बोल रहा है। तुम्हारी पक्की है, देखना तुम्हारी 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो क्या है? झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े उठेंगे। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े उठेंगे जो झूठी भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं अब हमारे पास व्यवस्था की ये पुस्तक है, इसीलिए इस पर हम बराबर ध्यान करते हैं। जो इस पर लिखा है हम उसी को फॉलो करेंगे। हम किसी मनुष्य की बताई बातों फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो धमकी देने वाला व्यक्ति भी है। अगर मैं एक धमकी देने वाला व्यक्ति बन जाऊं तो मैं परमेश्वर का सेवक नहीं कहलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कहलाऊंगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं अब तुमको धमकी नहीं दूंगा। यदि आज आप और हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। आप बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये आप धमकी भरा वचन कलीसिया को दे रहे हो तो ये तो बात ही नहीं है। कलीसिया में आए या ना आए, लेकिन आप धमकी मत दीजिएगा। यही तो परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है आप तुम चोरी डकैती कुछ भी करो, क्योंकि मैंने व्यवस्था बना दी है कि चोर स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा, डकैत परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन वो प्रवेश भी करेगा। चोर परमेश्वर के राज्य प्रवेश कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब वो पापों से पश्चाताप कर लेगा, जब वो शांतिदायक जो परमेश्वर की नई वाचा है उसको फॉलो करेगा, पश्चाताप करेगा। तो जो चोर है वो चोर थोड़ी होगा। जो डाकू जो क्रूस पर टांगा गया था, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया, वो तब डाकू थोड़ी, स्वर्ग में कोई डाकू थोड़ी बोला गया होगा। धरती वालों ने तो बोला होगा डाकू भी मर गया, लेकिन परमेश्वर के राज्य में क्या उसको डाकू बोला गया होगा? कभी नहीं। डॉक्टर के पास जब कोई चोर जाता है तो डॉक्टर उसको चोर तो नहीं बोलता ना, वो उसके लिए क्या है? पेशेंट है। वो उसको थोड़ी बोलेगा चोर मैं तुझे इलाज क्यों करूं, तू तो चोर है। उसने चाहे लाखों करोड़ों की चोरी करी हो, लेकिन डॉक्टर बोलेगा ये मेरा मरीज है, मेरा पेशेंट है। क्यों नेहा? नैना, कोई चोर आया तुम्हारे आप कभी लगाया उस पर इंजेक्शन? आया, लगाया होगा। ये तो नहीं बोलोगे नहीं गौरा नहीं तेरा खून का ब्लड प्रेशर क्यों सैंपल लो, मैं तुम तो चोर है। तुमने उससे कुछ नहीं पूछा, आपने उसका ब्लड सैंपल लिया कि भाई इसका ब्लड ग्रुप फलाना है। यही तो परमेश्वर कह रहा है। वाचा क्या है? परमेश्वर अब वो वाचा, धमकी वाली वाचा जो है परमेश्वर ने हटा दी है। नूह के समय से ही कहा कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसके संग उसने एक सॉल्यूशन भी निकाला। आपने देखा होगा, आपने और तुम लोगों को पता होगा, कोई भी दवाई बनती है पहले उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाता है।
कि अगर ये दवाई बन गई तो इसका अगर इसने रिएक्शन कर दिया तो इसका रिएक्शन का इसको हटाने के लिए कौन सा मेडिसिन दी जाएगी, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। परमेश्वर ने उस पाप को, मनुष्य ने जो पाप किया है, घोर अपराध किया है, उसका निवारण भी किया है। उस तरह मैं धमकी तो हटा रहा हूं तुमसे अपनी कि तुमको धमकी नहीं दूंगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ निवारण तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने एक नई वाचा को बनाया और वाचा प्रभु यीशु नासरी के द्वारा पूरी होती है कि भाई अगर तुमने पाप भी किया तो तुम्हारे लिए पाप की मृत्यु से बचने के लिए एक साधन है, वह है प्रभु यीशु नासरी। क्योंकि स्वर्ग में तुमको फिर मृत्यु के बाद फिर सजा ही होगी। आप थाने में चले जाओ, आप इसका उदाहरण इस प्रकार से लिखते हो। फुटबॉल मैच सबने देखा होगा। फुटबॉल मैच में आप क्या क्या देखते हो? है ठीक है, देखते हो फुटबॉल मैच में क्या क्या देखते हैं? फुटबॉल देखते हो बस। फुटबॉल मैच में क्या क्या देखते हो बताओ जरा, बताइए। है क्या है? जोर से बोलो ना। गोल ही देखते हो बस। फुटबॉल मैच में क्या है? कौन सी टीम कैसा खेल रही है, खिलाड़ी हैं, फुटबॉल है, मैदान है, वहां पूरा सफेद वो लगा रहता है, सफेद सफेद बाउंड्री रखी होती है। और क्या होता है बताइएगा, बोलो ना। है टीम होती है, दो टीम होती हैं। टीम में, एक टीम में कितने होते हैं? नहीं, फुटबॉल नहीं खेला आप। 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ठीक है? 11 22 उस मैदान के घेरे के अंदर होते हैं। और क्या होता है? रेफरी भी होता है। और क्या होता है? रेफरी होता है। और क्या होता है? हैं? वो गोलकीपर है क्या? गोल हो गया। और बहुत सी होती है भाई फुटबॉल मैच खेला मैदान के अंदर। क्या होता है? और ये कुछ भूल रहे हैं भी हैं? दर्शक भी होते हैं। हाँ चलो, ऑडियंस तो बाहर हो गई, वो उस मैदान की बात से बाहर हो गई। चलो ऑडियंस ही मान लेते हैं। और ग्राउंड और है? भूल गए अभी एक चीज और भूल गए हैं? क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे? अच्छा, उजाल भी है। और है इनमें सबसे एक चीज है, वो है सीटी, जो कंट्रोल करती है बॉल अगर बाहर चले जाए या खिलाड़ी बाहर चले जाए तो किसी खिलाड़ी को क्या होता है, बॉल जब बाहर जाती है सीटी बजती है और क्या होता है? फॉल हो जाता है। सीटी इतनी इंपॉर्टेंट है, वो सीटी बजाती है, ओ यार गलत हो गया कुछ, दोनों टीम क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि फॉल किसी ने कर दी है, चाहे अपोजिट वाले ने करा, जिसने भी किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ये तो नहीं होता ना, अच्छा तुमने गलती की है पूरी टीम को बाहर करो, ये तो नहीं होता ना। वहां पर क्या होता है, कुछ क्षणिक समय के लिए वो दूसरा कहता है भाई अब तुम इस बॉल को फेंकोगे क्योंकि इन्होंने गलती की है। ये तो नहीं कि सब खिलाड़ियों को बाहर कर दे। और क्या होता है, वहां से रेफरी निकालता है कार्ड, पीला कार्ड दिखाता है। लेकिन अभी जैसे एक फॉल करा, 2 फॉल किया तो चलो कोई बात नहीं है, उसको माफ कर दे, ऐसा नहीं कि उसको बाहर कर दे। लेकिन जब तीसरा फॉल वही व्यक्ति करता है तो उसको बाहर कर देते हैं। सो क्या है, ये तो नहीं है कि पूरी टीम को बाहर कर दिया, कुछ क्षणिक समय के लिए, लेकिन वही टीम कभी कभी जीत भी जाती है। सो परमेश्वर आज कह रहा है इस बात को कि मैं तुम्हारे लिए, प्रभु आज ये सीटी बजा रही है, तुम अपराध कर रहे हो, ये सीटी बजा रही है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको कब पढ़ेंगे हम? जब आज तो हम मोस्टली लोग आजकल मोबाइल ही देख रहे हैं, मोस्टली बाइबल से ज्यादा आजकल लोग मोबाइल को देखते हैं। आजकल तो बड़ा खतरनाक हो रखा है, वो टिकटॉक फलाना छोटे छोटे आ रहे हैं, एक के बाद एक और एक के बाद एक और एक के बाद एक, पता चल 1 घंटा 2 घंटा 3-4 घंटा वहीं बैठे बैठे लग गया। खाना भूल गए, फोन भूल गए, तमाम चीजें भूल गए, उस चीज पर लग गया। अरे भाई स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, ले अब लपड़ लपड़ करके स्कूल की कॉपी भूल गए। कहाँ गए? कोई बोल, अरे मैडम मैं स्कूल की कॉपी भूल गया। क्यों भूल गया? मैडम आज ऐसा हो गया। तो वहां झूठ बोल रहा है। नेहा कभी कभी चला गई तो चुटिया मारना भूल गई, घर में भाग गया, टाइम हो गया। ऑफिस में जाना ना, टाइट बन के जाया करो। मेरे घर में बहुत से लोग आते हैं, मैं तैयार हो जाता हूँ तो कहते हैं आप तैयार क्यों हो गए? अरे भाई घर में तैयार नहीं होना तो क्यों होना है? हम घर में, मेरा अपना ऑफिस है, राइट टाइम है,
8:30 बजे तक मैं पूरा समाप्त कर देता अपना सारा काम। 5 बजे उठ जाता हूँ, नींद खुले या ना खुले, लेकिन 5 बजे मैंने उठना ही है। फटाफट अपना झाड़ू झूड़ू सारा ठीक ठाक करके पूरा कंपाउंड सारा कर देता है। बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसे रूटीन वर्क के लगता भी नहीं है, पसीना आ जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि पसीना आना भी जरूरी है। पूरा क्लीन कर कुरा के 8:30 बजे अपना स्नान हो जाता है। उसके बाद नाश्ता करता, नाश्ते के बाद ऑफिस में चले जाता। एक रूटीन वर्क है। सो क्या है, अपने आप को ऐसे रूटीन वर्क में ले आइएगा। सोना तो सोना ही है, जिंदगी भर सोना ही है भाई। कोई कहते हैं कि 24 घंटा काम करते हैं, कोई कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। अब कितना काम करते हैं क्या पता। सो क्या है, आपको परमेश्वर तो कहता है मैं सोता हूं ना ऊँगता हूं, और इवन मैं झपकी भी नहीं लेता हूं। सो आप और हम क्या करते हैं, आज आपने झपकी तो नहीं ली, लेकिन आपने अपने मोबाइल में कितना ज्यादा बिजी बन गए मोबाइल पर। कभी कभी किसी को फोन करते हैं तो बहुत बिजी चलता रहता, फिर फोन करते हैं फिर बिजी चल रहा है, फिर फोन बिजी चल रहा है। सो क्या, लेकिन हम धमकी नहीं दे रहे हैं आपको। अब आप फोन चलाओ, चाहे आप दिन रात फोन करो, ये करो सो करो, अब हमारी कोई धमकी नहीं है। सो क्या है, सो परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी करुणा तेरे संग बनी हुई है, मैं तुमको धमकी नहीं दे रहा हूं, अब तुमको स्वयं संभलना पड़ेगा अपने आप को। अब आपने, परमेश्वर ने आपको खुद दे दी अपने आप कि तुम खुद संभलो भैया। जब तक तुम जीवित हो तब तक मैं तुम्हारे संग हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे संग हूं। ये कहने का मतलब यह है कि अगर तुम गुंडे बदमाश जो चोर डाकू हो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हूं, मैं फिर भी तुम्हारे लिए उपस्थित हूं। आपने देखा, उड़ाव पुत्र अपना सब कुछ लेकर घर से बाहर निकल गया, पिताजी ने क्या करा उसको? जब वो घर वापस लौट कर आया तो पिता ने क्या करा? क्या पिता ने उसको मारा? क्या पिता ने उसको कहा रही तो गंदे कपड़े कीचड़ पिचड़े पड़ा हुआ है, इसको तो कपड़े फटे हुए हैं, इसको तो नाक नहीं बड़े हुए हैं, इसका ये भी है सो भी अपना नहीं है, ये तो इसको हाथ कौन लगाया? क्या पिताजी ने ऐसा करा उसके ऊपर? भाई तो चिड़िया था, पिताजी ने जी उसको सब कुछ करा, बकरा भी मार रहा है, ये भी कर सो भी कर, उसको सब कुछ कर रहा है। पर पिता का दिल क्या था? पिता ने उसके गंदे कपड़े नहीं देखे, पिता उसको ऊपर क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, गले लग गया। गंदे कपड़ों के ऊपर ही पिता उससे गले लग गया। उसके नाखून बड़े होंगे, पांव के नाखून बड़े होंगे, मुंह से बदबू आ रही होगी, शायद बाल भी उसके बिल्कुल रहे होंगे, ना कंघी करी होगा ना कुछ करा होगा, दाढ़ी बढ़ गई, उसका भेष ही ऐसा हो गया होगा, लेकिन पिता ने उसको क्या कर दिया, गले लगा दिया। क्यों लगाया गले? पिता ने तो उसका ठीक है भैया तेरी क्षति तू ले गया, पिता ने बोला नहीं तुझको तो अब कुछ मिलेगा भी नहीं, तुझे तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, तू तो अपना सारी संपत्ति लेके। लेकिन पिता ने फिर भी ऐसा नहीं करा। भाई ने तो किया लेकिन पिता ने नहीं किया। पिता ने उसको क्या करा, गले लगाया और कहा इसके लिए बकरा मारो, इसके लिए नई अंगूठी लाओ, इसके लिए ये करो, इसके लिए नए नए कपड़े पहनाओ, इसके जूते फट गए वो लाओ, सब कुछ नया कर दिया। उस पे कौन सी धमकी थी? धमकी वाली वाचा नहीं है, प्रेम की वाचा है। परमेश्वर ही कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे लोग हो तुम मेरी रचना हो, मैं अपनी रचना को क्यों बर्बाद करूं, मैं अपनी रचना को क्यों बिगाड़ूं? ये गलतियां कर रहे हैं, इनकी गलती के सुधारने के लिए मैं इनके लिए एक नया सॉल्यूशन निकालूंगा, और वो था अब नए वाचा के अनुसार वो है यीशु नासरी। अगर आप प्रभु यीशु नासरी को अपने जीवन को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो तो पक्की बात है कोई भी आपके ऊपर दंड के आगे नहीं, कोई धमकी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गलती कर दी हो, कोई ऐसा पाप कर दिया हो, आप बोलो, आप लोग कहते हैं कि आपने तो बहुत बड़ी, जैसे एक बार किसी के लिए हो गया था कि तुम्हारा बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है, तुमको ऐसा करने पड़ेगा, ऐसा करने पड़ेगा, ये करने पड़ेगा। उसने कहा मैं कहां से करूं? उसने कहा इसलिए तुम्हारे पास दोष आ रखा है। उसकी नजर जो उससे करवा रहा था, उसकी नजर तो उसके गले में पहनी हुई सोने की चेन में थी। उसने कहा इतनी 50,000 की तुमको ये कराने पड़ेगा। उसने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, 50,000 कहां से लाऊंगा? तो उसकी नजर उसकी सोने की चेन को, तेरे सोने की चेन तो पड़ी है, इसको दे दे, इससे हो जाएगा काम, समाधान हो जाएगा। आखिरी में उसको रुला कर उसने उसकी उस चेन को भी ले लिया। ये धमकी भरा नहीं तो क्या है? अगर एक ऐसा पुरोहित या पास्टर जो भी हो, वो अगर ऐसा करे
धमकी से उसको सुनाए तो वो पास्टर के योग्य नहीं है, वो पुरोहित के योग्य भी नहीं है। आपने उसके लिए करुणा होनी चाहिए, उसके लिए करुणा भरा होना चाहिए। यही तो परमेश्वर कह रहा है। जब परमेश्वर कह रहा है इस बात को कि अब मैं कह रहा है कि मैं तुझको धमकी नहीं दूंगा, तो हम कौन होते हैं धमकी देने वाले? हम कौन होते धमकी देने वाले? चर्च नहीं आता तो मत आओ भाई, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं आ रहा तो मुझे कोई लेना देना नहीं है इसे, मैं लेकिन मैं धमकी थोड़ी दूंगा। चर्च आते हो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आ रहे हो। अगर आप परमेश्वर को दान दे रहे हो, परमेश्वर की महिमा के लिए दे रहे हो। ये मत सोचना अगर आप नहीं भी दोगे, हम कोई बोली तो लगा दे कि तुमको 1000 रुपये देना है, तुमको ये देना है, फलाना देना। नो, भवन बनाना है, हमने ये थोड़ी भवन से कोई किसी पैसा नहीं मांगा। हमने कोई बोली नहीं बोली कि 1000 कौन देगा, 50,000 कौन देगा, ये देगा। नो, परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा है। अब वो एक नई वाचा है, इसलिए कह रहा जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर अपने आप कह देगा मैं तुझको सब कुछ देता हूं। और ऐसा परमेश्वर है जो आपके लिए उपलब्ध है, वो आपके लिए अनंत काल तक उपलब्ध है। ऐसे परमेश्वर के पीछे अगर आप चलते हो तो आपका जीवन सफल होगा। वो ये नहीं बोल रहा है कि मां मर गई तो जा गरीबों को खाने खिला दे, ये भी नहीं बोल रहा, ये नहीं कह रहा है। हमने जितनी माता जी की सेवा थी हमने कर दी। सो क्या है, इस वचन को अगर आप अपने जीवन में लेते हो तो ये शांति का दायक वचन है। और शांति का राजकुमार जब आपके संग वाचा बांधता है तो वो ऐसी वाचा नहीं बांधता कि 2 दिन की हो। ये तो वाचा आपके संग अनंत काल की वाचा बांध रहा है। उस वाचा को कोई तोड़ भी नहीं सकता है भाई। ये वाचा, अब ये वाचा आपके अपराध करने पर भी नहीं टूटेगी। बहुत बड़ी बात है कि आपने घोर अपराध कर दिया तो वाचा टूट जाएगी। यस, ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया वाचा टूट जाएगी। नो, आपने कितने भी क्या लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय में लिखा होगा, शायद पढ़ना उसको। अठारह पद शायद 18 में दिखना। यशायाह 18। यहोवा कहता है, यहोवा ये कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग, देखिए कह रहा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान, वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, फिर आगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। सो अब ये ऊपर आपके ऊपर छोड़ दिया, अब परमिशन आपके ऊपर छोड़ दिया सारी चीजों को कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा है, तुम उत्तम उत्तम वस्तु खाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर सब कुछ, तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ आएगा। इसलिए वो कह रहा है, तो परमेश्वर आज धमकी वाला शब्द नहीं बोलता है। उसका शब्द जो है वो क्या है, तुम्हारे पाप चाहे वाद विवाद करेगा। कह रहा है वाद विवाद का मतलब है आपस में बातचीत कर लेते हैं। हे प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर दे। ओके ठीक है, तेरे पाप क्षमा करता हूं। प्रभु मैंने ये किया, उसे ओके खत्म कर इस बात को भी। आज आप और हम में क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम ऐसा कर सके? क्या ऐसा ताकत है हमारे पास कि हम किसी के पाप को क्षमा कर दें? ओ बड़ा खतरनाक विषय है। मैं तो कभी क्षमा नहीं करूंगा उसको, मैं नहीं करूंगा क्षमा उसको। होता रहता है अक्सर, आप और हम बोलते नहीं करूंगा कभी क्षमा। उसने मुझको गालियां दी, उसने मुझे ये करा, उसने मिसलिया करा, तब करा, नहीं करना मैं उसको क्षमा। प्रिय मित्रों, अगर आपका वर्ड भी यही हो जाता है तो परमेश्वर कह मैं भी तुझको क्षमा नहीं करता, तो फिर हो तो गई गड़बड़ी सारी। आपके विरुद्ध में किसी ने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, बहुत से बड़ा सा घोर पाप क्या हो, क्या अलग छोड़ो हटाओ मारो गोली, आपका वचन परमेश्वर आपको आशीष देगा। तब जाके परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आशीष की वर्षा करेगा और आपके ऊपर ऐसी आशीष होगी। जो व्यक्ति ने आपको गालियां दी हो, जिस व्यक्ति ने आपके संग बुरा किया होगा, वो आपकी अपनी आंखों के सामने आपको उन्नति के शिखर पर
देखेगा, आपको उन्नति की शिखर पे देगा। अरे बाप रे बाप, ये व्यक्ति कहां से कहां बढ़ गया है, इसकी उन्नति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, इसकी उन्नति कहां से कहां फैल चुका है। ये परमेश्वर कह रहा है इस बात को। सो क्या है, हमने किसी को मना नहीं किया, हमसे कहा भाई हमारे पास जो भी यहां पर आता है, हमने तो सबके लिए दरवाजे खोले हुए हैं। क्योंकि ये धमकी वाला वर्ड जो है, अब मुझको ये वर्ड जो है मेरे जीवन को भी प्रभावित करता है। और ये जीवन, यदि हम कलीसिया के एक सेवक हैं, तो उसके सेवक होने के नाते हाँ अलर्ट करना जरूरी है कभी कभी कि ऐसा मत करना भाई। ये हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि मत करो पा, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि नहीं कि तू चर्च नहीं आ सकता तो हमारी तुम शादी नहीं देंगे, प्राणी ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। नो, ये नहीं बोला। हाँ, उनको समझाना पड़ेगा, उनको अलर्ट करना पड़ेगा, सीटी बजानी पड़ेगी कि तुमने फॉल कर दिया भाई, सीटी बजानी पड़ेगी कि तुमने फॉल कर दिया है। इसीलिए अब ये बॉल जब वो फेंकेगा, उस बाउंड्री वॉल पर, उस बाउंड्री वॉल लिखा हुआ है, गोल की पर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है। उस बॉल से बाहर मत जाना। अगर तुम उस बॉल को बाहर फेंक दोगे तो गेम खराब हो जाएगा। फिर भी क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि जब बॉल बाहर चले जाती है तो गेम समाप्त हो जाता है। 90 मिनट का गेम होता है। 90 मिनट के अंदर अगर 90 मिनट के अंदर बॉल बाहर चले जाती है तो बाहर भीतर चलता रहता है। और 90 मिनट के बाद अगर बॉल बाहर चले जाती है तो उसके बाद कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद बॉल 50 बार बाहर तुम बाहर फेंक लो, उसके बाद सीटी नहीं बजती है। सीटी आपके 90 मिनट तक सीटी बजते रहेगी। जब भी फॉल होगा सीटी बजेगी। जब भी आपने किसी को लंगड़ी दे दी तो अभी आपको वहां पर पनिशमेंट नहीं मिलता है, लेकिन पनिशमेंट क्या होता है कि ये बॉल इधर आनी थी, अब उधर जाएगी। इस बॉल को इधर लेके गोलकीपर, जब जैसी गोलकीपर गोल में आता है, वहां पर अगर फॉल हो जाता है तो पेनल्टी भी हो जाती है। तुम्हारे पक्ष का व्यक्ति अगर वहीं पर फॉल कर दे तो पेनल्टी हो जाती है, लेकिन दुख से करे तो पेनल्टी नहीं होती है, रूल अगर आप पढ़े। लेकिन ये 90 मिनट तक चलता रहेगा। 90 मिनट के अंदर आपको जीत हासिल करनी है तो करनी पड़ेगी। एक पनिशमेंट व्यक्ति भी 90 मिनट के अंदर उस जीत को हासिल कर सकता है। जिसको पनिशमेंट मिला है उसके अंदर, उसको 90 मिनट के अंदर वो पनिशमेंट व्यक्ति वाला भी उस गेम का विजेता हो सकता है। और जब विजेता होता है, क्या वो बोलता है मैंने तो इतना फॉल किया था? वो सारे फॉल को भूल जाता है। उसको याद नहीं होते हैं कि मैंने फॉल किया, मैंने ये करा। वो तो किसकी खुशी में होता है, ओ मैं तो जीत गया हूं, मैं तो जीत गया हूं। उसको ट्रॉफी मिलती है। पर मित्रों, आप और हम इस खेल को जो आज आप और हमारे बीच में चल रहा है, ये एक ऐसा गंभीर विषय है, इस पर आपको अनंत काल तक विजेता घोषित कर दिया जा सकता है। लेकिन जब हम इस संसार के, जब हमारी संसार से सांस ले ली जाएगी, उसके बाद भी अनंत जीवन का विजेता घोषित किया जाएगा। और लिखा है जो जय पाएगा उसको मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। प्रिय मित्रों, संसार की विजेता तो ट्रॉफी ले सकता है, गोल्ड मेडल ले सकता है, प्राण ले सकता है। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझको जो जय प्राप्त करके आएगा, मैं जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन की पुस्तक से उसका नाम नहीं काटूंगा, उसको अपने संग बैठाऊंगा और तमाम 10 जो चीज वो देगा आपको ले देगा। लेकिन आज उसकी जो वाचा है वो नई वाचा है। इसलिए वो शांति का राजकुमार यीशु नासरी है। इससे जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। धमकियों से डरने वाले हम नहीं हैं। किसी सांसद ने एक धमकी दी थी कि 2025 को हम सब मसीहों को हटा देंगे, यहां से क्रिश्चियंस को सब हटा। पता नहीं कौन सा सांसद था, उसने, मैंने सुना था उसका कि हम 2025 में यहां से नामनिशान मिटा देंगे। प्रिय मित्रों, हम उसकी धमकियों से तो डरते नहीं है, लेकिन हम उससे भी प्रेम करते हैं जो हमको ऐसी धमकी दे रहा है। हम उससे भी प्यार करते हैं, उससे भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वो अनभिज्ञ है। वो ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। मसीह लोगों के पास कोई हथियार होता ही नहीं है। हम कोई हथियार नहीं रखते हैं कि हम अपने पास हथियार रखेंगे, कोई हमारे पर वार करेगा तो हम भी उसके ऊपर
हथियार चला देंगे। हम तो इसीलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर कह रहा है वो व्यक्ति नहीं जानता है कि वो क्या करता है। इसलिए हमने बलिदान होना सीखा है। यीशु नासरी बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गया। प्रिय मित्रों, ये वही कर सकता है जिसने परमेश्वर को यानी जान लिया है, जिसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता जान लिया है। बहुत से लोग मसीह को जान लेते हैं लेकिन क्वालिटी आती नहीं है। जब आपने मसीह को जान लिया है तब आपके अंदर धमकी और तमाम क्रोध की चीजें हट जाने चाहिए। यही वचन हमको सिखाता है। इससे जो वचन कह रहे हैं हम उसी को ही सीखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए कि आपने कहा मैं तुमको धमकी नहीं दूंगा, मैं तुमको तो पर क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन आपने प्रभु इसके संग संग हमारे लिए एक नई वाचा बांधी है। वह यीशु नासरी शांति के राजकुमार को आपने हमारे ऊपर दिया है। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें अपनी सामर्थ्य से भरें और आपको और आपके बेटे यीशु नासरी को अपना जीवन को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। सारी महिमा देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।